ये है हमारा तुलसी का पौधा जो कि बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधा काफ़ी घना है। धार्मिक हिसाब से तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक के हिसाब से भी तुलसी के पौधे के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इस पौधे को हम अपने घर पर लगाते हैं, इसकी केयर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि पौधा लगाने के बाद में पौधा अच्छे तरीके से नहीं ग्रोथ करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरी अपडेट के साथ पौधा लगाने से लेकर के पौधे को घना करने तक। तो अगर आप चाहते हैं अपने पौधे को हेल्थी और घना देखना तो आज की ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप न करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तुलसी का पौधा तेजी से बड़ा हो, ग्रीन और हेल्थी रहे तो इसके लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, यानी कि गमले में तुलसी के पौधे को कैसे लगाना चाहिए, कैसे देखभाल करना चाहिए। तो गमले में ये हम तुलसी के पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे। इसको हमने नर्सरी से खरीदा हुआ है। आप चाहें तो तुलसी के पौधे को घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तुलसी के पौधे घर पर भी आसानी से मंजरी के द्वारा तैयार हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा इनको तैयार करने का जो मौसम होता है वो रैनी सीजन होता है। रैनी सीजन में आप तुलसी के पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तुलसी के पौधे के लिए सॉइल मीडिया किस तरीके से तैयार किया गया है। ज़मीन में तो आप कैसी भी मिट्टी में तुलसी के पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन गमले में लगाने के लिए जो तुलसी के पौधे के लिए मिट्टी होना चाहिए वो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होना चाहिए जिसमें ज़्यादा पानी न रुकता हो। तो हमने इस तुलसी के पौधे को लगाने के लिए जो ये सॉइल मीडिया तैयार किया है इसमें हमने 30% रिवर सैंड, 30% बर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा बाकी का हमने अपने गमलों की गार्डन की जो भी नॉर्मल मिट्टी हम दूसरे पौधों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ली हुई है। तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में ये मिट्टी तैयार कर ली है। तुलसी का पौधा गमले में लगाने के बाद में तेजी से बड़ा हो, पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी रहे तो इसके लिए यहाँ पर हम ये कंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंडे के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई नाइट्रोजन होता है और तुलसी के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए हाई नाइट्रोजन देना पड़ता है। तुलसी के पौधे को गमले में लगाने के लिए यहाँ पर हमने 10 इंच गहरा गमला लिया हुआ है। इसके बॉटम में ड्रेनेज होल नहीं थे तो हमने ड्रेनेज होल बना लिए हैं। नए गमले में ड्रेनेज होल नहीं होते हैं तो आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि ड्रेनेज होल बना लें। इनका फ़ायदा ये होता है कि जो भी फालतू पानी होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो इन होल के द्वारा आसानी से बाहर निकलता रहता है। अब हम इन होल को किसी भी कंकड़ पत्थर से ढक लेंगे जिससे कि सॉइल मीडिया पानी देते समय इन होल के द्वारा बाहर न बह जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है ये कंकड़ पत्थर ड्रेनेज होल से चिपक जाते हैं तो आप चाहें तो इसकी जगह जो नारियल के छिलके होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। तो हम ये नारियल के छिलके का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना रहे। हमने जो मिट्टी तैयार की है उस मिट्टी को हम थोड़ा गमले में भर लेते हैं। थोड़ा मिट्टी गमले में भरने के बाद में जो हमने कंडे के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं अब हम उन टुकड़ों को इस मिट्टी के ऊपर से डाल लेते हैं। कंडे के इन टुकड़ों के ऊपर से हम थोड़ा फिर मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डालने के बाद में 20 सेंटर में हम अपने तुलसी के पौधे को लगाएंगे। 20 सेंटर में तुलसी के पौधे को लगाने के बाद में जो साइड से खाली जगह है उस खाली जगह को भी मिट्टी से भर लेंगे। मिट्टी से अच्छे तरीके से भरने के बाद में अच्छे तरीके से हम पहली बार पानी देंगे और हम इस तुलसी के पौधे को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। 1-2 दिन के लिए हम छाया वाली जगह पर रखेंगे, उसके बाद में हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में रखेंगे। तुलसी के इस पौधे को इस गमले में लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। पौधा हल्का हल्का अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है। पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हो चुका है। अब हम इस पौधे को घना बनाएंगे। तो घना बनाने के लिए इसकी टॉप के एरिया की जो कुछ पत्तियां हैं उसको तोड़ देंगे। इन पत्तियों को तोड़ने का फ़ायदा यह होगा कि साइड ब्रांचेस निकलने लगेंगी और पौधा धीरे धीरे घना होने लगेगा। इस गमले में इस तुलसी के पौधे को लगाए हुए पूरे 25 दिन का समय हो चुका है। 25 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। हमने इस पौधे को हल्का पिंच किया था। पिंच करने के बाद में नई नई ब्रांचेस निकल चुकी हैं। पौधा पहले से घना हो चुका है। ये पौधा और भी तेज़ी से बड़ा हो और घना हो तो इसके लिए अब सही समय है फर्टिलाइजर देने का। तो चलिए देखते हैं हम इस पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर देंगे। तुलसी के इस पौधे को तेज़ी से घना करने के लिए जो हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं इसका नाम है मस्टर्ड केक। जो मस्टर्ड केक होता है उसको हमने अच्छे तरीके से पीस लिया था और पीसने के बाद में इस तरीके का पाउडर तैयार हो चुका है।
इस पाउडर को हम पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। इस पाउडर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे तुलसी के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो कि हमारे तुलसी के पौधे को चाहिए होते हैं। इसके अलावा हम तुलसी के पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करने के लिए जाइम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सीवीड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। सीवीड को आप पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधे की पत्तियों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जाइम फर्टिलाइजर को हम पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस स्प्रे बोतल में हमने 500 ml वाटर लिया हुआ है। 500 ml वाटर में सीवीड को 1 ml अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में तुलसी के पौधे की पत्तियों पर इसका छिड़काव करेंगे। तुलसी के पौधे को मस्टर्ड के फर्टिलाइजर देने से पहले अच्छे तरीके से देख लें पौधे की मिट्टी में कोई अनवांटेड पौधे तो नहीं उगाए हैं, या फिर सूखी पत्तियां तुलसी के पौधे की मिट्टी में तो नहीं पड़ी हैं। उन सूखी पत्तियों को, अनवांटेड पौधों को इस तरीके से निकालने के बाद में 1 से 1.5 इंच अच्छे तरीके से पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद में मस्टर्ड के फर्टिलाइजर को पौधे की मिट्टी में ऐड करें। तो हम 3 चम्मच पौधे की मिट्टी में ऐड करेंगे। तुलसी के पौधे की मिट्टी में मस्टर्ड के फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद में अब हम अच्छी तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद में तुलसी के पौधे की पत्तियों पर सीवीड फर्टिलाइजर का अच्छे तरीके से छिड़काव कर लेंगे। अच्छे तरीके से छिड़काव करने के बाद में तुलसी के इस पौधे को हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, क्योंकि तुलसी के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सनलाइट मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छी सनलाइट इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। अब दोस्तों हमारा ये पौधा काफ़ी घना हो चुका है, ग्रीन और हेल्थी है। इस तुलसी के पौधे को मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली का पाउडर इस्तेमाल किए हुए और पौधे की पत्ती पर सीवीड यानी कि जाइम फर्टिलाइजर का छिड़काव किए हुए पूरे 1 महीना 10 दिन का समय हो चुका है। 1 महीना 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। पौधा पहले से काफ़ी तेज़ी से घना हो चुका है, ग्रीन और हेल्थी है। ये जो आप फूल देख रहे हैं, अगर हम इनको नहीं कट करेंगे तो हमारा ये जो तुलसी का पौधा है फिर से अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे, पौधा हमेशा हरा भरा दिखे, इसके लिए ये जो तुलसी के फूल आप देख रहे हैं इनको ज़रूर कट करते रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए इन फूलों को हम कट कर देते हैं और कट करने के बाद में इस पौधे को हम अच्छे तरीके से फिर फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर दिए हुए पूरा 1 महीना से ज़्यादा का समय हो चुका है। तुलसी के पौधे को अगर आप हमेशा हरा भरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, तुलसी के पौधे को ओवर वाटरिंग कभी भी न करें। अगर आप तुलसी के पौधे को ज़्यादा पानी देंगे तो आपका तुलसी का पौधा खराब हो सकता है। तुलसी के पौधे को गमले में लगाने से लेकर के तुलसी के पौधे को घना करने तक और तुलसी के पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ हमने आपको बताया हुआ है। तो आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।